आज हम पार्टनरशिप का दूसरा क्लास में टाइप 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 के अंतर्गत हम जो प्रॉब्लम रखा है उसमें पूंजी से जुड़ा हुआ, मतलब आपसे सवाल करेगा पूंजी। ठीक है, टाइप 1 में जितना भी प्रॉब्लम रखा था वो था लाभ। आपसे क्या बोलता था, लाभ कितना होगा। इसमें पूछेगा पूंजी कितना होगा। और टाइप 3 में मैंने रखा है कि समय क्या होगा, किसका पूंजी कितना समय तक रहा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कल को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम पढ़े थे कि अगर लाभ निकालना हो तो पूंजी और समय को गुना कर देते हैं, और अगर पूंजी निकालना हो तो लाभ में समय से भाग दे देंगे। नहीं, ऐसे भी समय को इधर लाइएगा तो बटा लाभ समय। और अगर समय निकालना हो तो लाभ में पूंजी से भाग दे देते हैं। ठीक है, टाइप 1 के अंतर्गत हम रखा ये वाला प्रॉब्लम, टाइप 2 के अंतर्गत हम रखा है ये वाला प्रॉब्लम, और टाइप 3 के अंतर्गत हम रख रहे हैं समय का प्रॉब्लम। क्लियर। चलिए तो आज हम देखने जा रहे हैं टाइप 2। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला मीन्स 17वां। जैसी प्रश्न आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है कि हमसे सवाल क्या कर रहा है। लाभ पूछ रहा है कि पूंजी किस समय। तो यहां देखिए, बी ने व्यापार में कितना पूंजी लगाई। स्पष्ट है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी का पूंजी। क्या पूछा जा रहा है, पूंजी। पूंजी नहीं, चलिए तो पूंजी पूछ रहा है तो अभी जस्ट बताए हैं पूंजी निकलेगा कैसे। तो पूंजी निकलेगा लाभ में समय से भाग देकर। क्लियर। चलिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता क्या है। तो कहता है कि ए ने 12,000 रुपया पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। ठीक है, हमको ये 12,000 नहीं, 1200 रुपया। हमको ये 1200 रुपया से फिलहाल मतलब नहीं है, बाद में मतलब होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि व्यापार कौन शुरू किया, ए। उसके बाद बोलता है इसी व्यापार में क्रमशः 3 माह तथा 6 माह बाद बी और सी भी कुछ पूंजी लगाकर शामिल हो गया। मतलब 3 माह के बाद बी और 6 माह के बाद सी भी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में इनके लाभांश का अनुपात 2:3:5 हो तो बी का पूंजी ज्ञात करें। क्लियर। चलिए हमको पूंजी निकालना है, लाभ बटा समय, मतलब लाभ और समय चाहिए। 3 व्यक्ति यहां पे दिखाई दे रहा है, ए बी और सी। जैसा कि प्रश्न बोल रहा है कि ए व्यापार शुरू किया, बी 3 माह बाद व्यापार में आया, और सी 6 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ और अंत तक रहा। क्लियर। हमको चाहिए क्या, पहले लाभ चाहिए। तो लाभ यहां पे गौर कीजिए, आप प्रश्न में निचलाव का सेंटेंस को देखिए, गौर से देखिए। कहता है वर्ष के अंत में इनके लाभांश का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। मतलब ए का लाभ 2, बी का लाभ 3 और सी का लाभ 5। लाभ तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर। लाभ ऊपर में लिख लिए, अब समय से भाग देना है। तो समय भी तो क्लियर है, 1 वर्ष तक व्यापार चला है और एक व्यापार शुरू किया है, अंत तक रहा है, मतलब ए का पूंजी 12 माह तक रहा होगा। 1 वर्ष मतलब 12 माह तक। बी चूंकि व्यापार में 3 माह बाद आया है, 3 माह बाद आया है, अतः इसका पूंजी व्यापार में 9 माह तक रहा। और सी व्यापार में 6 माह बाद आया है, इसका मतलब इसका पूंजी व्यापार में 6 माह तक रहा होगा। क्लियर। चलिए तो ये हमारा हो गया पूंजी का अनुपात। जब पूंजी का अनुपात निकल गया, हल कर दीजिए। कटता है क्या, हाँ कट रहा है, 3:9। अब बोले थे कि जब भी रेशियो बटा में आ जाए तो हर काल एलसीएम से, लघुत्तम से गुना कर दीजिएगा, सिंपल में आ जाएगा। चलिए गुना कर दीजिए। तो 6 का एलसीएम हो जाएगा 6 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 1, इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा हो जाएगा 2, और इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5। क्लियर। ए का पूंजी 1, बी का पूंजी 2 और सी का पूंजी 5। मतलब ए 1 रुपया लगाया तो बी 2 रुपया लगाया तो सी 5 रुपया लगाया। जब आपसे बी का पूंजी पूछ रहा है कि बी कितना पूंजी लगाया है, तो स्वाभाविक है किसी न किसी का पूंजी जरूर दिया होगा, है ना। तो पहले का लाइन में देखिए क्वेश्चन में
ए ने 1200 रुपया की पूंजी लगाकर, मतलब स्पष्ट है कि ये 1200 रुपया का पूंजी लगाया है। ये कितना का पूंजी लगाया है? 1200 रुपया का। तो ए का पूंजी तो दिया हुआ है 1200, मतलब अनुपातिक एक का वैल्यू हो गया 1200 रुपया। नहीं तो बी ने कितना पूंजी लगाया था? 2, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा, एक सिक्का का वैल्यू 1200, तो 2 सिक्का का वैल्यू 2400 रुपया। क्लियर? बस हमको बी का पूंजी पूछ रहा था 2400। अगर हमसे सी का पूछता तो एक सिक्का का वैल्यू 1200, तो 5 सिक्का का वैल्यू 12 25 60, 6000 रुपया हो जाता। चलिए यही मेरा आंसर हुआ, बी का पूंजी 2400 रुपया। बी कितना पूंजी लगाया? 2400 रुपया। चलिए नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्लियर? 18वां क्वेश्चन में भी गौर से देखिए कि आपसे सवाल क्या कर रहा है। तो कहता है सी को कितना पूंजी व्यापार में निवेश करनी होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपसे सी का पूंजी पूछ रहा है। क्लियर? शुरू हो जाइए। जब पूंजी पूछ रहा है तो पूंजी निकलता कैसे है? आपको पता है, लाभ में समय से भाग देकर। क्लियर? अब लाभ और समय आपका टारगेट बन गया है ढूंढना। ढूंढिए लाभ और समय को। कैसे ढूंढिएगा, है ना? तो पहले प्रश्न को देखिए। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर 300 रुपया का पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। हमको ये 300 से मतलब नहीं है। आगे बोलता है 4 महीने बाद उसी व्यापार में सी भी शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को 1/3 भाग लाभांश प्राप्त होता हो। लाभ दे दिया, प्रत्येक को 1/3, प्रत्येक को 1/3। इसका मतलब क्या समझे कि पहला को भी 1/3, दूसरा को भी 1/3, तीसरा को भी 1/3, मतलब बराबर बराबर, मतलब 1:1:1। चलिए शुरू हो जाइए। यहां पर भी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। आपको चाहिए क्या? लाभ। लाभ मिल जाएगा तो उसमें फिर समय से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे, है ना? चलिए लाभ निचलौका सेंटेंस में दिया हुआ था। यहां पे प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक को 1/3 भाग लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक को 1/3 लाभ प्राप्त होने का मतलब 1/3 पहला को भी, दूसरा को भी 1/3, तीसरा को भी 1/3। नहीं मतलब 1:1:1, मतलब ए को भी 1 रुपया लाभ मिला, बी को भी 1 रुपया लाभ मिला, सी को भी 1 रुपया लाभ मिला। ऐसे भी सोच सकते हैं प्रत्येक को 1/3 का मतलब 3 रुपया में 1 रुपया पहला को, 3 रुपया में दूसरा को भी 1 रुपया, 3 रुपया में तीसरा को भी 1 रुपया, मतलब प्रत्येक को 1 रुपया लाभ मिला। लाभ तो आपको पता हो गया। अब देखना है आपको समय। तो समय के बारे में ऊपर पढ़िए। ए और बी एक साथ मिलकर 300 रुपया पूंजी निवेश कर व्यापार स्टार्ट किया था। मतलब ए और बी मिलकर 300 रुपया लगाया था, शुरू किया था। 4 माह बाद सी भी उस व्यापार में शामिल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि ए व्यापार ए और बी मिलके शुरू किया। ए और बी मिलके क्या किया? दोनों मिलके शुरू किया। और सी जो आया 4 माह बाद आया। अब व्यापार चला 1 साल तक। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी बेचारा शुरू से अंत तक रहा होगा, मतलब इसका पूंजी भी 12 माह तक, इसका पूंजी भी 12 माह तक रहा होगा। और सी 4 महीना बाद आया होगा, इसका मतलब 4 माह कम, मींस इसका पूंजी रहा होगा 8 माह। बस मेरा पूंजी का अनुपात निकल आया। ठीक है, अब हल कर दीजिए। हल करना जानते हैं आप कि कभी भी रेशियो बटा में आ जाए तो हर के एलसीएम से समय गुना कर देते हैं। तो 12 12 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो 24 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, इसमें कीजिएगा तो 2 और 8 दिया 24, 3। मतलब ए का लाभ 2, बी का लाभ 2 और सी का लाभ कितना होगा? 3। अब प्रश्न क्या कहता था कि ए और बी मिलकर 300 रुपया लगाया। ए और बी मिलकर कितना रुपया लगाया? 300 रुपया लगाया। ये प्रश्न कहता है। और अनुपात के रूप में ए और बी मिलकर कितना लगाया? तो 2 और 2 4। तो स्पष्ट है कि 4 का वैल्यू हो गया 300 रुपया। तो सी का पूंजी क्या है? तो सी कितना लगाया? 3। तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे आप। तो 4 का वैल्यू 300, तो 3 का वैल्यू तो 300/4 गुना 3 हो जाएगा, है ना? कट जाएगा 4 से। तब 7 चौ 28, 5 चौ 20, गुना कर दीजिए। 225 रुपया आंसर।
सी कितना पूंजी लगाया 225 रुपया, ये हो गया सी की पूंजी। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में वही देखना है कि आपसे सवाल क्या करता है। तो हमसे सवाल कर रहा है कि तो बी की पूंजी ज्ञात करें, मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी पूंजी पूछ रहा है। नहीं, चलिए तो पूंजी निकालिए। कैसे निकलेगा पूंजी? तो आपको पता है कि पूंजी निकालने के लिए हमको लाभ में समय से भाग देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। आपका टारगेट बन गया लाभ और समय, लाभ ढूंढना है और समय ढूंढना है। चलिए, कहता है ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी लगाता है। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश कर रहा है, तो हमको पूंजी से मतलब नहीं है, हमको तो लाभ और समय चाहिए। आगे बढ़िए। तो अगर ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए और बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है। चलिए, समय तो हमको मिल गया। आपका ए और बी दो व्यक्ति है ना, हमको लाभ और समय चाहिए। लाभ ऊपर है, समय नीचे, लाभ में समय से भागा देना है। तो हमको मिल गया है समय। कहता है ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए और बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है। चलिए, समय तो मिल गया, अब हमको क्या चाहिए? लाभ चाहिए। लाभ के बारे में क्या कहता है देखिए तो गौर से। लाभ के बारे में कुछ दिया है? हाँ दिया है। और कुल लाभ 510 रुपया में ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक होता है। लाभ भी दिया है, गौर कीजिए। कुल लाभ 510, कुल लाभ 510, कुल लाभ 510 का मतलब हुआ कि ए और बी जो लाभ लेगा वो टोटल मिलाकर होगा 510 रुपया। नहीं, फिर आगे बोलता है ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक है। यहां देखिए, ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक है का मतलब हुआ कि ए माइनस बी बराबर 90 रुपया। ये लाभ के बारे में बोल रहा है। नहीं तो अगर इसको हल करना चाहे कहीं पे भी योग और अंतर दे दे, योग और अंतर दे दे, तो बड़का मतलब ए का मान निकालना है तो दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिएगा। क्या करना है? जोड़ के आधा। तो 510 और 90 को जोड़िए, कितना होगा? 600 का आधा, कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ये ए का लाभ हो गया। और अगर छोटका मीन्स बी का मान निकालना है तो घटा के आधा करना है। तो 510 घटा 90 कितना हो जाएगा? 420 का आधा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 210 रुपया। ये हो गया हमारा बी का लाभ, ये हो गया ए का लाभ। तो कहीं ना कहीं लाभ भी दे दिया था, लेकिन थोड़ा सा भुला कर दिया था कि कुल लाभ 510, ए बी से 90 रुपया अधिक लाभ लेता है, मतलब ए और बी के लाभ का अंतर दिया था 90 रुपया। नहीं तो ए का मान निकालिए तो दोनों के जोड़ के आधा कर दिए, ए का मान निकल गया। अब बी का मान निकालना है तो दोनों को घटा दिए, 420 का आधा कर दिए, बी का मान निकल गया। मतलब ए का लाभ स्पष्ट है 300 रुपया और बी का लाभ है 210 रुपया। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मतलब सीधा सीधी ए और बी का लाभ 300 और 210 ना कह के इस रूप में बोल दिया था। चलिए, तो लाभ और समय तो निकल ही गया। अब हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये लगता है कट जाएगा। देखो 6 पचे 30, 5 दूना 10, नहीं 60 पचे 300, ये भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 105 मरतबे। बस हर में 2 है, 2 का एलसीएम 2 से गुना कर देंगे, बस सिंपल में आ जाएगा। तो 60 दूनी 120 अनुपात 105। आप चाहें तो 5 से भी कट रहा है, नहीं 5 से भी कट रहा है तो 5 से काट ही दीजिए। 24 पचे 20 से और 21 पचे 75 से। क्लियर? चलिए, आपका पूंजी का अनुपात निकल गया 24 अनुपात 21। जब पूंजी का अनुपात निकल गया और हमसे बी का पूंजी पूछ रहा है, तो पूंजी के बारे में तो कुछ दिया ही होगा रिलेशन ना। तो क्या दिया है सो देखिए। तो हमको कहता है उपरोक्त लाइन में यहां पे ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी लगाता है। ठीक है, ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी लगाता है, ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी लगाता है, ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी लगाता है, ए बी से 200 रुपया अधिक लगाता है। और यहां पे कितना अधिक लगा रहा है? 3 रुपया। नहीं, यहां कितना अधिक लगा रहा है? 3।
और वहां पे कह रहा है कितना अधिक लगाता है 200, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू हो गया 200 रुपया। तो बी का पूंजी क्या है, बी का पूंजी क्या है, मतलब 21 का मान निकाल दीजिए। तो 200/3 गुने 21, 21, 7 दूनी 1400 रुपया। बस आंसर बी का पूंजी हो जाएगा 1400 रुपया। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल 19 जैसा ही है, नहीं इसमें भी कह रहा है कि ए का पूंजी कितनी होगी, ए का पूंजी कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। चलिए अगर पूंजी पूछ रहा है तो निकालिए पूंजी। पूंजी कैसे निकलेगा, तो लाभ में समय से भाग देकर, है ना। थोड़ा सा प्रश्न को दोहरा लेते हैं। कहता है ए और बी मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाई, बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाई। यदि वर्ष के अंत में 960 रुपया का लाभ हुआ, जिसे बी को ए से 240 रुपया अधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो ए का पूंजी क्या है। वर्ष के अंत में का मतलब दोनों का पूंजी समान समय तक रहा। चलिए बनाइए, यहां पे ए और बी दो व्यक्ति है, आपको चाहिए क्या, दोनों का लाभ और दोनों का समय, यही हमारा पूंजी का रेशियो हो जाएगा। तो समय में तो कुछ कंडीशन है ही नहीं, दोनों का पूंजी समान समय में 1 वर्ष तक रहा है, वर्ष के अंत में 960 रुपया के लाभ को न बांटा है, मतलब दोनों का पूंजी 1 वर्ष तक रहा है ना। ये 12 महीना लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए समय हो गया 1 वर्ष। लाभ के बारे में बिल्कुल उसी जैसा यहां भी दे रहा है, गौर से समझिए। कहता है वर्ष के अंत में 960 रुपया का लाभ हुआ, मतलब ए और बी जो लाभ लेने वाला है वो टोटल लाभ कितना हो गया 960 रुपया, जिसमें बी को ए से 240 रुपया अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इसको बी प्लस ए कर देते हैं। बी को ए से 240 रुपया अधिक लाभ प्राप्त हुआ। अभी बताया था ना कि योग अवंतर दे दे तो बड़का मीन्स ई वाला का मान मतलब बी का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा। ये लाभ की बात कर रहा है, ये लाभ है, ठीक है। अगर बड़का का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, तो 960 और 240 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1200। इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 600। और छोटका मीन्स ए का मान निकालना हो तो घटा के आधा, तो 960 में से 240 घटाइएगा तो आ जाएगा 720। इसका आधा कीजिएगा तो आ जाएगा 360। मतलब बी का लाभ हो गया 600 रुपया और ए का लाभ हो गया 360। चलिए एक तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा 0 हमको लगता है 12 से भी कट जाएगा। 12 तिया 36 और 12 पचे 60, मतलब पूंजी का अनुपात निकल आया 3:5। क्लियर, मतलब ये 3 रुपया लगाया तो भी 5 रुपया लगाया। अब हमसे पूंजी अगर पूछा है ए का, तो स्वाभाविक है कि पूंजी का रिलेशन या पूंजी किसका दिया होगा। तो देखिए प्रश्न में यहां पे बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाया, बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाया, मतलब बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाया, बी ने ए से 21,000 अधिक। ऐसे देखिए कितना अधिक लगा रहा है 2, ये 3 है 5 से कितना अधिक लगा रहा है 2, तो 2 का वैल्यू हो गया 21,000 रुपया। ठीक है, तो बी का पूंजी ए का पूंजी क्या है, तो ए का पूंजी मतलब 3 का मान निकाल दीजिए, तो 21,000/2 गुना 3 काट दीजिए, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 2 शून्य हो जाएगा 5 तिया 15, 3 नहीं कितना हो जाएगा 31,500। कितना हो जाएगा 31,500 रुपया। चलिए ये होगा ए का पूंजी, नोट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या सवाल है। तो बी का पूंजी ज्ञात करें। यहां पे भी किसका पूंजी पूछ रहा है, बी का। क्लियर, चलिए तो बी का अगर पूंजी पूछ रहा है तो पूंजी निकालिए। पूंजी कैसे निकलता है, तो आपको पता है लाभ में समय से भाग देकर। क्लियर, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए व्यापार में 5,000 रुपया निवेश करता है। हमको पूंजी से मतलब नहीं है, हमको लाभ और समय चाहिए, लाभ और समय चाहिए। आगे कहता है
कुल लाभ 800 रुपया में से उसे 200 रुपया मिलता है। किसको? ए को। सी को लाभ के रूप में 130 रुपया मिलता है, तो बी का पूंजी क्या है? क्वेश्चन पढ़ने से स्पष्ट है कि समय का जिक्र कहीं भी नहीं है, मतलब सबका समय समान समय तक लगा। चलिए, तीन व्यक्ति ए, बी और सी, आपको चाहिए तीनों का लाभ। नहीं, लाभ के रूप में कह रहा है कि ए व्यापार में 5,000 रुपया निवेश करता है तथा कुल लाभ 800 रुपया में से इसे 200 रुपया मिलता है। मतलब इसका लाभ दे दिया 200 रुपया। 800 रुपया में से कुल लाभ हुआ 800। कुल लाभ कितना हुआ? 800। तो 800 रुपया में से ये कितना ले लिया? 200। आगे बोलता है सी को लाभ के रूप में 130 रुपया मिलता है। सी को लाभ के रूप में कितना मिलता है? 130 रुपया। अरे भाई, तो टोटल लाभ 800 हुआ, जिसको में से 200 ए और 130 सी ले लिया। मतलब 2 और 1 330 रुपया तो ए और सी ले लिया, तो बचा कितना? 470 रुपया। तो 470 रुपया कौन लिया होगा? बी। और समय का कहीं जिक्र नहीं है, मतलब सबका समय बराबर होगा, मतलब एक एक वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा लाभ और समय का रेशियो निकला, मतलब पूंजी का अनुपात निकल आया। हल कर दीजिए, हल करिए। 0 से 0 कट गया, मतलब लाभ का अनुपात निकल आया 20:47:13। क्लियर? चलिए, हमसे पूंजी पूछ रहा है बी का, कि बी का पूंजी क्या है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो जब पूंजी पूछा है तो पहले बोले हैं कि किसी न किसी का पूंजी दिया होगा। तो गौर से देखिए प्रश्न में, है ना, पहले के लाइन में है कि ए व्यापार में 5,000 रुपया निवेश करता है। ए व्यापार में 5,000 रुपया, मतलब ए व्यापार में 5,000 रुपया, यहां से कितना निवेश कर रहा है? अनुपातिक 20। तो हो गया अनुपातिक 20 का वैल्यू 5,000। तो बी का लाभ पूंजी क्या है? तो 47 का मान निकाल दीजिए, है ना। तो 5,000 बटा 20 गुना 47, 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, है ना, गुना कर दीजिए। 25 सत्ते 17 से बाकी 17, 25 और 100 और 17 117, मतलब बी का पूंजी हो गया कितना? 11,750 रुपया। आंसर नोट कीजिए। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। कहता है 9 महीने बाद ब इसी व्यापार में कितना पूंजी निवेश करे। मतलब पुनः वही सवाल, हमसे क्या पूछा जा रहा है? पूंजी। क्या पूछा जा रहा है? पूंजी। चलिए, तो पूंजी निकलेगा कैसे? आपको पता है, लाभ में समय से भाग देकर। क्लियर? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, कहता है 6 महीने के लिए किसी व्यापार में 4,000 रुपया पूंजी लगाता है। बात क्लियर है? 6 महीने के लिए, मतलब का समय हो गया 6 माह। कितना पूंजी लगाया? 4,000 रुपया। आगे बोलता है 9 महीने बाद ब इसी व्यापार में कितना पूंजी निवेश करे कि दोनों को वर्ष के अंत में बराबर लाभ प्राप्त हो। बराबर लाभ प्राप्त हो। बराबर लाभ का मतलब क्या हुआ? बराबर लाभ का मतलब क्या हुआ कि आ को जितना लाभ मिले उतने लाभ बा को भी मिले। लाभ को ऊपर लिखना है। आ को जितना लाभ मिले उतने लाभ बा को मिले। मतलब आ को अगर 1 रुपया लाभ मिले तो बा को भी 1 रुपया लाभ मिले। समय शुरू में दे दिया था कि 6 महीने के लिए व्यापार में 4,000 रुपया निवेश किया है। क्लियर? अब बा के बारे में बोला था कि 9 महीने बाद शामिल हुआ है। व्यापार चलना है 1 वर्ष तक, नहीं, वर्ष के अंत में लाभ को बांटा है, मतलब व्यापार चला है 1 वर्ष तक, मतलब 12 महीने तक। ये 9 माह बाद आया, इसका मतलब इसका पूंजी व्यापार में 3 माह तक रहा। क्लियर? निकल गया पूंजी का रेशियो। बस हर कैल्शियम 6 से गुना कीजिए तो 1 आए हो जाएगा 2। मतलब 1 रुपया निवेश किया तो बा 2 रुपया। आ का दिया हुआ है कि 4,000 रुपया निवेश करता है। आ का पूंजी दिया हुआ है 4,000 रुपया। और यहाँ पे आ कितना लगा रहा है? अनुपात के रूप में 1। तो 1 का वैल्यू हो गया 4,000 रुपया। तो बा कितना निवेश करे? तो 1 सिक्का का वैल्यू 4,000, तो 2 सिक्का का वैल्यू 4 दूनी 8,000 रुपया।
मतलब कितना रुपया निवेश करेगा, 8,000 रुपया। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। पुनः वही सवाल। क्या सवाल है आपसे? ए ने कितना पूंजी लगाई थी, ए ने कितनी पूंजी लगाई थी, मतलब ए का पूंजी पूछ रहा है। चलिए शुरू हो जाइए। ये हो गया पूंजी। पूंजी कैसे निकलता है? तो लाभ में समय से भागा देकर। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी, उसने लाभांश का 3/8 भाग का दावा किया। अगर बी का पूंजी 1560 रुपया इसी व्यापार में 8 महीने तक लगी थी, तो बताएं कि ए का पूंजी क्या है। स्पष्ट है कि यहां पे दो ही व्यक्ति ए और बी है। ये भी आपको पता हो चुका है कि आपको लाभ और समय चाहिए, है ना। लाभ को ऊपर, समय को नीचे लिखना है। तो समय तो कह रहा है कि ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी, मतलब ए का पूंजी व्यापार में क्या माह तक लगा? 4 माह तक। उसने, मतलब ए ने लाभांश का 3/8 भाग का दावा किया। नहीं, ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 माह तक लगी, उसने लाभांश का 3/8 भाग का दावा किया। इसका मतलब क्या हुआ? 3/8 भाग का दावा किया का मतलब हुआ कि कुल लाभांश उसको हुआ 8 रुपया, उसमें से ए को मिला 3 रुपया। तो ए को मिला 3 रुपया, इसका मतलब बी को कितना मिला? 8 में से 3 गया 5 रुपया। लाभ के बारे में बोल रहा है कि ये लाभ का 3/8 भाग लिया, मतलब कुल लाभ हुआ 8 रुपया, तो उसको में से ए कितना लिया? 3 रुपया। तो 8 में से 3 अगर ए लिया तो बचा कितना? 5, जो लिया बी। बी के बारे में, समय के बारे में कह रहा है कि अगर बी का पूंजी 1560 रुपया इसी व्यापार में 8 माह तक लगी हो, के माह तक लगी हो? 8 माह तक। चलिए इसका भी समय निकल गया। अब यहां पे बना डालिए। कैसे बनाइएगा? तो वही बात, 4 8 का एलसीएम, 8 से अगर गुना करिएगा इसमें तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। मतलब ए और बी के पूंजी का अनुपात निकाल आया 6:5। चलिए हमसे ए का पूंजी पूछता है, ए का पूंजी पूछता है, और बी का पूंजी दिया हुआ है कि बी की पूंजी 1560 रुपया इस व्यापार में लगा, और यहां से बी का पूंजी कितना दिखाई दे रहा है? 5। मतलब अनुपातिक 5 बराबर हो जाएगा 1560 रुपया। अतः ए का पूंजी क्या है? मतलब 6 का मान। तो 1560 भागा 5 गुना 6, काट दीजिए। 5 या 15, 1 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 18, 1872 रुपया आंसर। मतलब ए का पूंजी हो जाएगा 1872 रुपया। चलिए नोट कीजिए, ये था आपका टाइप 2। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप 3 में। क्या देखेंगे? समय निकालना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।